नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था और अपने स्टॉक में भी पिटाई देखने को मिली। बट जिस तरीके से मार्केट का माहौल था उस हिसाब से अपने स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है मार्केट का, अगर यहाँ से और ज़्यादा निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिलती है, तो भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर हो, सब में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अपना स्टॉक है जो कि इस समय सबसे बड़े सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पे बारी है कि यहाँ से क्या बाउंस बैक मारेगा या फिर आएगी यहाँ पे तगड़ी पिटाई, क्योंकि इस स्टॉक में अभी तक जो रैली बनी थी वो उस रैली पे कोई भी न्यूज निकल के नहीं आ रही। मीन्स न्यू प्रमोटर्स के ऊपर जब खबर आई थी तब स्टॉक में 10-10%, 15-15% तक के अपर सर्किट देखने को मिले। बट उसके बावजूद से बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उस न्यूज के बिहाफ पे, बट अभी तक उस पे और कोई अपडेट नहीं है। तो अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बेच के भी निकल रहे हैं। आज के दिन गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एचडीएफसी की तरफ से बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, और जिसमें यस बैंक ने भी अपना कदम उठाया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 300 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीबन 900 पॉइंट्स की, आईटी में 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, और यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 550 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली हुई है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि स्टॉक में वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा था, 9 करोड़ का, बट हुई है गिरावट। इस समय एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर के महारथी हैं, महारथी मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आरबीआई, जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको इनवाइट किया गया। क्योंकि अब यहाँ पे दिक्कत निकल के ये आ रही है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ बढ़नी चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा से छोटा इन्वेस्टर बैंक में न रख के अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा समझ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड है जो कि 15-20% यहाँ तक कि उससे ऊपर और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट। बट बैंकिंग में क्या है, आपने गवर्नमेंट बैंक देखे होंगे तो वहां पे 4%, 4.5%, 5%, और यहाँ तक कि जो प्राइवेट बैंक है जैसे यस बैंक का नाम शामिल है जिसमें 7%, 7.5% तक के रिटर्न दे रहा है। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पा रहे थे। इस समय जो म्यूचुअल फंड है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड है, जिस तरीके से मार्केट में तेजी बन रही है, सारे सारे इन्वेस्टर हैं मार्केट में ही पैसा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। और अब यहाँ पे बात ये भी निकल के आई है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन करता है आरबीआई, तो जो आपका एफडी के रेट है वो और भी कम हो जाने वाले हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन की तरफ से ये खबर बताई जा रही है कि करीबन 10.9% है जो कि डिपॉजिट ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है जो कि यहाँ पे 13.6%। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डिपॉजिट ग्रोथ का तेजी से बढ़ना। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बड़े-बड़े बैंकों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें एचडीएफसी बैंक, आरबीआई गवर्नर, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार भी शामिल हुए। अब सब के सब यहाँ पे एक एक अट्रैक्टिव पॉलिसी बना रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाई जा सके। जिसमें यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी यहाँ पे इनोवेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें डिपॉजिट प्रोटेक्ट to attract server struggling, the bank could offer the differential interest rate based of the risk profile of the depositors. So यहाँ पे गाइस यस बैंक तो ऑलरेडी तैयारी कर चुका है और कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर है यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर पाए। और इस समय यस बैंक के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि खासकर रिटेल इन्वेस्टर का। रिटेल इन्वेस्टर काफी टाइम से पैसा लगा के बैठा, बट ज्यादा रिटर्न मिला नहीं है। बट यहाँ पे यस बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा
प्लानिंग चेंज होती हुई देखी जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली यस बैंक है जो कि एफएनओ में भी एंट्री ले चुका है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है लगातार स्टॉक में, अभी रिसेंटली एमएससीआई का एडजस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। अभी ये दूसरे इंडेक्स से यहाँ पे इस इंडेक्स में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से इनफ्लो जो हो रहा था पहले, अब वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब यहाँ पे पूरी तरीके से जो गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स में यस बैंक में इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में कॉन्फ्रेंस हुई है और यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजन लिए गए। अगर हम बात करें कि वो कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, बजाज फिंसर एसेट मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आपका ग्रो म्यूचुअल फंड और इलरा सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इन लोगों के साथ मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग हुई है आपका मुंबई में, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि अनाउंसमेंट नहीं हुई हैं। यस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है, खासकर पॉप के साथ में। अब पॉप ने यहाँ पे एक मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है, और वो लॉन्च किया है रुपे एंड यस बैंक के साथ मिलके। पॉप एंड फिनटेक दोनों मिलके यहाँ पे ये कार्ड लॉन्च किया है, और जो कि फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय के साथ में फर्स्ट टाइम यूज करते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये जो मल्टी ब्रांडेड जो कार्ड है आपका, रुपे और यस बैंक के साथ में पूरा कोलैबोरेशन होगा, और सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पे यस बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये जो कार्ड है आपका मल्टी ब्रांडेड की तरह से काम करेगा। आप चाहे जोमेटो में चला लो, चाहे ब्लिंकिट में, कहीं भी आपका ये कार्ड चलने वाला है। और ज़्यादातर ये जो कार्ड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी वगैरह हैं, वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे यस बैंक को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस की तरह ये मिलने वाला है। यस बैंक है जो कि इस समय अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे एक तरीके से अगर कोई भी मामूली सा रिस्क ले सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यस बैंक के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं, हर जगह इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। भले स्टॉक में गिरावट है, आप देख सकते हैं कि इस समय बुल मार्केट चल रहा है, बट स्टॉक है जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि जिन बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सारे सारे लोग स्टॉक को ब्लॉक करके रखे हुए, मतलब बेचना नहीं चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, इनकी जो डिपॉजिट प्रोसेस है लगातार बढ़ रही है। इसके बाद इनका जो एसेट क्वालिटी है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, जो कि यहाँ पे 2025 में काफ़ी अच्छी ग्रो दिखा सकता है। यहाँ तक कि वैल्यूएशन वाई भी देखा जाए तो काफ़ी एट्रैक्टिव बना हुआ है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक टूट रहा है, क्योंकि इस समय यस बैंक में बहुत सारे बदलाव के बारे में बातचीत चल रही है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर अंदर से घबराए हुए हैं कि आने वाले टाइम में पता नहीं किस लेवल पे मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले ले। यहाँ पे दो तरीके प्रिडिक्शन किए गए हैं। एक तो ये रिसेंटली जो अभी नंबर के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी का अगर आप नंबर देखते हैं Q1, Q4 और Q1, तो आप देख सकते हैं कि 342 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 के Q1 नंबर थे। इसके बाद जो Q4 में 450, इसके बाद जो Q1 आया 2025 का, उसमें 502 करोड़ का, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अदर इनकम, इसके बाद प्री प्रोविजन प्रॉफिट, ये भी काफ़ी अच्छा है। प्रोविजन है काफ़ी हद तक कम हो रहा है। टैक्स भी है जो कि काफ़ी हद तक, जाहिर सी बात है, कंपनी ग्रो कर रही तो टैक्स भी कंपनी पे कर रही है। बट अब आने वाले टाइम में 2026 तक अगर हम कंपेयर करें 2024 से 2026 के बीच में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग लगभग डबल हो सकता है। आप देख सकते हैं 2024 में 1251 करोड़ का प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट आपको 2026 में 2400 करोड़ का आराम से पहुंचने वाला है। ये प्रेडिक्शन दिखाई गई, एक तगड़ी रिसर्च है, और उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि स्टॉक कहां से कहां जा सकता है। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स के बारे में, कि जितने भी इसके पीयर्स हैं उनके कंपेयर में इसकी डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे कोटक बैंक का, जिसमें 79% है जो कि
डिपॉजिट बहुत अच्छी है। HDFC है 52%, एक्सिस बैंक है 34 और ICICI बैंक 61। और अगर बात की जाए यस बैंक के बारे में तो 28 से 30% तक का डिपॉजिट ग्रोथ बनी हुई है। रिसेंटली बैंक की तरफ से एक बड़ा अप्रूवल भी आ चुका है, खासकर ये आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रक्शन स्टॉक यूनिट प्लान 2024 का। इसके अलावा बैंक है जो कि फंड रेज भी कर सकती है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि डिपॉजिट कम हो रहा है, तो अब फंड रेज तो जरूरी है, जिससे तभी ये अपना लोन दे पाएंगे और उसके बदले इंटरेस्ट आ पाएगा। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया का कारोबार के बारे में, तो आप देख सकते हैं 41-42% की डिलीवरी उठाई गई है। कितने स्टॉक ने हाई बनाया 23.54 का, लो बनाया 23.10 का, क्लोजिंग डे 23.14 पे करीबन 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 23 का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक आपका 22 रुपए तक भी जा सकता है। मतलब इसको ब्रेक करते ही 20-22 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट ये एक रेंज बाय करने की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि मायूस हो रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। और जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को 100% तक का रिटर्न तो मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, बट अगर आप यही पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में रखते हैं, FD में रखते हैं, तो मैक्सिमम 8 से 9 साल में पैसा आपका डबल होता है। बट यहाँ पे इसने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, बट नुकसान भी बहुत किया है। इस स्टॉक की रेटिंग धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखी जा रही है। मोडिस की तरफ से अभी रिसेंटली क्राइसिल की तरफ से भी आया, और क्राइसिल ने तो सारा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड, और यहाँ पे कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा है, सारी जो उनका पोथी पत्र है खोल के निकाल दिया है। और यहाँ पे क्राइसिल अपने सारी डिटेल जारी करता हुआ देखा जा रहा है। जो भी उसने रेटिंग दी है, बताया जा रहा है करीबन 13,941 करोड़ का जो बॉन्ड है, उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A+ स्टेबल कर दिया, अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राइसिल A पॉजिटिव से साथ साथ 3,780 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, उसके लिए भी यहाँ पे A पॉजिटिव दे दिया गया है। और 20,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है, इसके लिए भी A1+ का यहाँ पे रेटिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये रेटिंग दी जा रही है, खासकर शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि अभी बैंक की हालत काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा करीबन 330 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर जो रेटिंग थी, क्राइसिल ने विड्रॉ भी कर ली है। इसके अलावा क्राइसिल का कहना ये भी है कि जिस तरीके से बैंक RBI की गाइडलाइन के हिसाब से अब यहाँ पे रिटेल और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो लोन है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और लोन बुक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो डिपॉजिट भी है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।